जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में होगा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे तरह से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हो कि हम लोग एमसी के यूनिट वाइज पूरा कर लिए हैं। जितना भी था 24 यूनिट था, 24 का भी हम लोग एमसी क्यू कर लिए हैं। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अभी तक आप लोगों उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट जोहार एग्जाम का प्ले लिस्ट सेशन में जाइएगा, वहाँ पे सोशोलॉजी यूनिट वाइज आप लोग का एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज से हम लोग सोशोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करने वाले, जो कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 रहने वाला है। ठीक है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है और दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग की एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोग का टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग 50 में कितना लाते हैं आप लोग वो करके दिखाइएगा। ठीक है, 50 कितना क्वेश्चन सही होता है दोस्तों, उसको आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, उसके हिसाब से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है या नहीं है ना। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, संथाल, भील, मिजो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भील, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए भारत में अनुसूचित जनजातियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1950, 1951, 1952 या फिर 1953? तो दोस्तों ये आप लोग को 1951। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनजाति समाज की विशेषता क्या है? सीमित प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक एकरूपता, सामुदायिक स्वामित्व या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, झारखंड में उच्च शिक्षा के प्रमुख अवरोधक कौन से हैं? आर्थिक स्थिति, सामाजिक मानदंड, बुनियादी ढांचे की कमी या फिर उपरोक्त सभी? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, झारखंड में उच्च शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा है? रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, नेतृहाट विद्यालय या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए और चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, नेतरहाट विद्यालय या उपरोक्त सभी। तो इसमें से दोस्तों देखिए उच्च शिक्षा आप लोग रांची विश्वविद्यालय में ही मिलता है। ठीक है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या कम क्यों है? आर्थिक बाधाएं हैं, सामाजिक प्रतिबंध है, सुरक्षा के मुद्दे हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आर्थिक पैसा की कमी के कारण महिलाएं नहीं पढ़ पाती। सामाजिक में बहुत सारे समाज में प्रतिबंध है कि महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाना है। अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन अधिकतर तो ये सब समाप्त हो गया है ना। सुरक्षा की मद्देनजर भी महिलाओं शिक्षित नहीं हो पा रही, घर से बाहर नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में क्या है? झारखंड में महिलाओं की स्थिति बदलने के प्रमुख कारण क्या है? शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता, सरकारी योजनाएं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की महिलाओं के लिए कौन सी सरकारी योजना सबसे प्रभावी? महिला सशक्तिकरण योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, झारखंड में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है? शिक्षा और कौशल विकास द्वारा, सामाजिक जागरूकता अभियान द्वारा, सुरक्षित कार्य वातावरण द्वारा, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, ग्रामीण विकास की प्रमुख नीतियाँ कौन सी है? मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। ग्रामीण विकास की ये सब नीतियाँ हैं दोस्तों, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरीकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, जल संरक्षण
करना। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसीलिए बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान का ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव हुआ है? स्वच्छता में सुधार, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, जागरूकता में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वच्छता में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हुआ, जागरूकता में वृद्धि हुआ। नेक्स्ट है, भारत में नौकरशाही किस प्रकार काम करती है? संवैधानिक नियमों के तहत, राजनीतिक हस्तक्षेप से, स्वायत्त रूप से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि संवैधानिक नियमों के तहत। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कितने स्तर होते? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 3। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नौकरशाही का प्रमुख मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकुशलता की कमी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड में जनजातियों की जीवन शैली में बदलाव के प्रमुख कारण क्या है? शहरीकरण, सरकारी योजनाएं, शिक्षा का प्रसार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि शहरीकरण और सरकारी योजनाएं, शिक्षा का प्रसार, ये सब होने से झारखंड के जो जनजाति समाज है उनमें सुधार आया है, बदलाव देखने को मिला है ना। नेक्स्ट, झारखंड की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में सबसे अधिक जनजाति की बात करते हैं तो संथाल जनजाति सबसे अधिक है ना, इसलिए ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी, सबसे बड़ी शिक्षित जनजाति कौन सी है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, झारखंड में जनजातियों की बदलती आर्थिक स्थिति का प्रमुख कारण क्या है? कृषि में सुधार, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार, उपरोक्त सभी। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, जनजातीय समाज का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक जीवन, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक जीवन। राइट, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झारखंड में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है? छात्रवृत्ति योजना, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा के प्रति जागरूकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना होगा, छात्रवृत्ति योजना देना होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जाने से पहले देखिए, जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के लिए नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, दिन रात दोस्तों एक करके मेहनत करके दोस्तों सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता होगा झारखंड में किस तरह की स्थिति बना हुआ है। एग्ज़ाम तो एक सही समय से होता नहीं है, होता भी है तो एकदम पंचवर्षीय योजना बना दिया, पंचवर्षीय योजना से भी बदतर हो गया है, ये स्थिति है। इसलिए दोस्तों सरकार ने आप लोग के लिए इस बार एग्जामिनेशन लेने के लिए ठानी है ना। और लास्ट अगस्त में दोस्तों आप लोग का एग्जामिनेशन 100% होगा। ठीक है, उसी के मद्देनज़र दोस्तों आप लोग के लिए जवाहर एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग एग्जामिनेशन में मदद करने के लिए दोस्तों नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन यहाँ से दोस्तों 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। इतना श्योर होकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जितने भी सिलेबस आप लोग को दिया हुआ है सारा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छे तरीके से अगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सफलता मिलेगा। अब अच्छे तरीके से पढ़िएगा ही नहीं, सिर्फ नोट से ले लीजिएगा और चल जाइएगा तो क्या वैसे सिलेक्शन होगा? वैसे नहीं, आप लोगों को नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है,
जितने भी सिलेबस आप लोग का जेसीसी के द्वारा यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया सभी सिलेबसों के यहाँ पे बारीकियों से गहन अध्ययन करके दोस्तों 7 से 8 शिक्षकों के पहले अध्ययन किया गया है सिलेबस को, उसके बाद नोट्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग का यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और ये नोट्स आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न आप लोग को यहीं से मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए हम लोग पास कौन कौन सा नोट्स है। देखिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया और पेपर 1 हो गया। इन सभी के लिए दोस्तों नोट्स हम लोग पास आप लोग के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और तो कैसे आप लोग प्राप्त करना है, नोट्स नहीं करना है, उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए दोस्तों एक नंबर दिख रहा होगा आप लोग 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करना है, 200 पेमेंट करना है। ठीक है, देन उसके बाद स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग इसी व्हाट्सअप नंबर पे डाल देना। उसके बाद स्क्रीनशॉट डाल के आप लोग को बतला देना है कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का चाहिए, सोशियोलॉजी का चाहिए कि साइकोलॉजी का चाहिए कि होम साइंस की चाहिए कि पेपर 2 हिंदी की चाहिए या फिर पेपर 1 की चाहिए। जिसका भी चाहिए दोस्तों आप लोग मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया कैसे आप लोग को नोट्स प्राप्त करना है। देन दोस्तों उसके बाद देखिए आप लोग जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग के टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग को आने वाली झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में दोस्तों आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह का प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग को मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए सोचिएगा सिलेक्शन ले लेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। आज धोनी सिर्फ क्रिकेट के बारे में पढ़ लेते और मैदान में उतर जाते तो क्या क्रिकेट में वो महारत हासिल कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते। उसके लिए उन्होंने क्या किया, पहले प्रैक्टिस किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद अभ्यास किया, है ना, टूर्नामेंट खेले, तब जाके क्रिकेटर में महारत हासिल कर पाएँ। तो इसी तरह आप लोग को भी महारत हासिल करना है, नौकरी लेना है, तो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। जीवन का नियम ही है, जीवन में सबको हर कुछ नहीं मिल पाता है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े धनी आदमी, लेकिन उसको भी सब कुछ नहीं मिल पाया। कुल मिला के जीवन में कोई भी इंसान को सब कुछ नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है ना, खामियां रहता ही है। इसीलिए उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। तो देखिए हम लोग पास सबसे पहले जान लीजिए पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया। तीनों पेपर के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, पेपर 1 में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। पेपर 2 जो कि आपका लैंग्वेज रहता है, जिसमें से हम लोग पास आपका मिल जाएगा हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया। इन तीनों के लिए मिल जाएगा पेपर 2 के लिए। देन दोस्तों बात करते हैं हम लोग पेपर 3 के लिए। पेपर 3 में देखिए आप लोग को सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी को होम साइंस हो गया, इन तीनों के लिए आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप लोग का एक पेपर का प्राइस 200 है। कितना है? 200 है। ठीक है, तो आप लोग प्राप्त कैसे करना है, तो देखिए आप लोग का एक नंबर दिया होगा 8789125229। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग को 200 पेमेंट करना है। देन दोस्तों उसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग का इसी व्हाट्सअप नंबर पे दोस्तों आप लोग को डाल देना है। उसके बाद आप लोग को बतला देना है कि आप लोग किस पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा पेपर 1 या फिर पेपर 2 हिंदी, नागपुरी, खोटा, जो भी रहेगा आपका पेपर 3 में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, यानी कुछ भी जो आपका रहेगा वो आप लोग बता दीजिए। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कैसे नोट्स प्राप्त करना है, कैसे टेस्ट सीरीज देना है, सारा प्रक्रिया आप लोग को बतला दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं की बदलती स्थिति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सामाजिक संरचना में बदलाव आता है, आर्थिक विकास, सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, ग्रामीण समाज की नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में नौकरशाही सुधार के लिए क्या आवश्यक है? पारदर्शिता, कार्यकुशलता, जवाबदेही, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नौकरशाही सुधार के लिए क्या आवश्यक है? पारदर्शिता, कार्यकुशलता, जवाबदेही, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, झारखंड की जनजातियों की सांस्कृतिक धरोहर किस प्रकार सुरक्षित की जा सकती है? सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा, सरकारी योजनाएं द्वारा, शिक्षा और जागरूकता द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, जनजातीय समाज में शिक्षा का महत्व क्या है? सामाजिक सुधार, आर्थिक उन्नति, सांस्कृतिक संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग को दिया हुआ है, झारखंड में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन सी पहल की जा सकती है? शोध और विकास में निवेश, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं की बदलती स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा के मुद्दे, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की नई नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक है? सरकारी समर्थन, सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का देखिए, भारत में नौकरशाही की सबसे बड़ी समस्या क्या? भ्रष्टाचार, नौकरशाही का विस्तार, राजनीतिक हस्तक्षेप, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कौन सी पहल की जा सकती? कौशल विकास कार्यक्रम, कृषि सुधार, औद्योगिक प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज की संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण, सांस्कृतिक शिक्षा, सामुदायिक भागीदारी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी नीति सबसे प्रभावी हो सकती है? शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं की बदलती स्थिति का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता, शिक्षा का प्रसार, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास की नई नीतियों में किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? आधुनिक कृषि तकनीक, जल संरक्षण तकनीक, ग्रामीण उद्यमशीलता, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आधुनिक कृषि तकनीक, जल संरक्षण की तकनीक, ग्रामीण उद्यमशीलता। नेक्स्ट है, भारत में नौकरशाही सुधार के लिए क्या आवश्यक है? प्रशासनिक पारदर्शिता, राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी, जवाबदेही की विशेषता, डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों की शिक्षा के लिए कौन सी योजनाएं प्रभावी हैं? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सरस्वती साइकिल योजना, विद्या योजना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुधार कर सकते हैं? चिकित्सा शिविरों का आयोजन करके, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करके, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड में उच्च शिक्षा के संस्थानों की कमी का समाधान कैसे किया जा सकता है? निजी विश्वविद्यालयों का समर्थन, सरकारी वित्त पोषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, या फिर उपरोक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, महिलाओं की बदलती स्थिति के लिए सबसे बड़ा प्रेरक क्या है? शिक्षा का प्रसार, आर्थिक स्वतंत्रता, सरकारी नीतियाँ, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाज की नई नीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में नौकरशाही का सुधार कैसे किया जा सकता है? पारदर्शिता बढ़ाकर, कार्यकुशलता सुधार कर, जवाबदेही तय करके, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार कैसे किया जा सकता है? आर्थिक सहायता के द्वारा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा, कौशल विकास द्वारा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, जनजातीय समाज में नेतृत्व की भूमिका किस प्रकार होती है? सामाजिक संगठन में, सांस्कृतिक संरक्षण में, आर्थिक सुधार में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, झारखंड में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? सरकारी सहायता, निजी निवेश, विदेशी सहयोग, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, महिलाओं की बदलती स्थिति का सबसे बड़ा अवरोधक क्या है? सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता, सुरक्षा के मुद्दे, डीम दिया उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्रामीण समाज की नई नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? सरकारी समर्थन, सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में नौकरशाही का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार, नौकरशाही का विस्तार, राजनीतिक हस्तक्षेप, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग का दिया हुआ है, और झारखंड की जनजातियों के आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक है? कौशल विकास, कृषि सुधार, औद्योगिक प्रशिक्षण, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कौशल विकास जरूरी है, कृषि में सुधार लाना है, औद्योगिक प्रशिक्षण देना जरूरी है, इसलिए हम लोग का डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, देखिए जनजातीय समाज की संस्कृति का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके, सांस्कृतिक शिक्षा के द्वारा, सामुदायिक भागीदारी द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करके, सांस्कृतिक शिक्षा के द्वारा, सामुदायिक भागीदारी द्वारा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये आप लोग का, झारखंड में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए क्या आवश्यक है? छात्रवृत्ति, उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान और विकास, या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, यानी कि छात्रवृत्ति भी जरूरी है, आवश्यक है, उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान और विकास। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोगों को पता चल सके कि आप लोग का किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कुल मिला के इसी प्रकार का प्रश्न आने वाला है। 1% भी आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आप लोग का मन में क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग का होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो आप लोग का सपना है, ड्रीम है, गोल है ना, उसमें आप लोग के लिए हेल्प कर सकें। ठीक है, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट देखिएगा एक कमेंट तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वही कमेंट के माध्यम से आप लोग के लिए कंटेंट ला सकें, और जो आप लोग का फिर से बोल रहे हैं ड्रीम है, गोल है, ठीक है, उसमें आप लोग के लिए मदद कर सकें। और दोस्तों आप लोग बोले थे कि जितना आप क्वेश्चन रहेगा उतना में आप लोग कितना है, तो बताइए 50 में आप लोग कितना सही हुआ, एकदम ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है,
और ये क्लास अब कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, है ना, जो भी होगा आप लोग कर सकते हैं। और अभी तक जवाहर एग्जाम में नहीं होंगे तो बोलेंगे जवाहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।